गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। इससे पहले अपने बात की थी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। आज राष्ट्रपति के पावर्स पढ़ते हैं, अपन शक्तियों में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, है ना। विधायी शक्तियां मैंने आपको जब संविधान शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था विधायी शब्द जहां पर भी है, विधा शब्द जहां पर भी आए, हमें उसको कानून से समझना, उसका मतलब क्या होगा, कानून। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी है, उन शक्तियों के बारे में अपन बात करते हैं। विधायी शक्तियों में सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न इसलिए है, राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न इसलिए क्योंकि संसद का कार्य क्या है, कानूनों का निर्माण करना। संसद का काम क्या है, हमारे देश में जितने भी कानून को कौन बनाएंगे, हमारी संसद बनाएगी। तो संसद का काम है कानूनों का निर्माण करना। और कोई कानून तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति उस कानून के ऊपर अपने क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। हमारी संसद के दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जब कोई भी बिल, कोई भी कानून लाया जाता है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझा दूं। जैसे मान लो हमारी सरकार को कानून लेकर के आना है, और कानून ये लेकर के आना है कि आज के बाद में अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के बाइक चलाएगा तो उसके ऊपर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कितने का जुर्माना लगाना है, 15,000 रुपए का जुर्माना लगाना है। ये बिल, कोई भी कानून पहले लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है ना, दोनों से, लेकिन पास होना जरूरी होता है। मान लो कि सामान्य विधेयक है, सामान्य विधेयक कौन सा है कि मान लो अगर कोई बाइक पर बिना हेलमेट के जाएगा तो उस पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि इंडिया में रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है ना, बाइक से एक्सीडेंट वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। तो सरकार ये कानून लाना चाहती है। तो सरकार लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी कानून लेकर के आ सकती है। मान लो सरकार लोकसभा में कानून लेकर के आई तो लोकसभा ने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। और लोकसभा के बाद में कहां पर गया, कानून राज्यसभा में गया। तो राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा ने अगर किसी कानून को पास कर दिया, वो कानून नहीं बनता है, वो केवल और केवल विधेयक रहता है ना। ये क्या रहेगा, विधेयक रहेगा। लोकसभा ने उस विधेयक को पास कर दिया, वो विधेयक कहां पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा ने पास कर दिया, यानी कि दोनों सदनों से जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। किसकी मंजूरी के लिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए। और जब राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, तो बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाता है। और संसद का काम क्या है, कानूनों का निर्माण करना। संसद का काम क्या है, कानून बनाना। तो कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। इसीलिए राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न है, क्योंकि संसद का काम क्या, कानून बनाना। और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते हैं तो वो क्या बनता है, कानून बनता है। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो वो क्या बनता है, कानून बनता है। तो इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में। तो राष्ट्रपति का काम विधायी शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति की सबसे पहली शक्ति क्या है, कानूनों का निर्माण करना। जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के विचार, जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति यदि उसे अपनी अनुमति दे देते हैं तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। पहली कंडीशन, अगर कोई विधेयक आया 15,000 रुपया लगाना, 15,000 रुपया जुर्माना लगाना है, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, अनुमति दे दी, तो वो क्या बन गया, कानून। उसके बाद में कोई भी बाइक पर चलेगा बिना हेलमेट के 15,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि कानून बन चुका है। दूसरा राष्ट्रपति के लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा मंजूरी के लिए कि राष्ट्रपति इस पर साइन करो। राष्ट्रपति ने दूसरी कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति ने उसके ऊपर अनुमति नहीं दी, उसको अनुमति को डिले कर दिया। मतलब संविधान ने कहीं पर भी नहीं लिख रखा है कि जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को पास करके जब राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति कितने दिनों में उसके ऊपर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। राष्ट्रपति 1 घंटे में भी कर सकते हैं, 1 दिन में भी कर सकते हैं, 1 साल में भी कर सकते हैं, 100 साल में भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने वो अपने विचार के लिए उस बिल को क्या कर लिया, सुरक्षित रख लिया। इसका मतलब अब जब राष्ट्रपति चाहेंगे तब उसके ऊपर क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। तीसरी कंडीशन, लोकसभा और राज्यसभा ने पास करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा विधेयक और राष्ट्रपति को लगता है कि 15,000 रुपए की राशि ज्यादा है, 15,000 रुपए इंडिया में ज्यादा है, तो ये राशि थोड़ी सी कम होनी चाहिए। 15,000 के बजाय आप इसको घटा करके 10,000 करो। तो राष्ट्रपति ने दोबारा संसद को भेज दिया ये, है ना, कि भी मुझे लग रहा है कि 15,000 की राशि क्या ज्यादा है, आप इसे कम करो। तो राष्ट्रपति, तीसरी कंडीशन क्या, राष्ट्रपति के पास जब कोई विचार के लिए जाता है तो राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए दोबारा संसद को एक बार लौटा सकता है। और जब संसद क्या करती है, संसद विचार करती है कि नहीं 10,000 रुपए 15,000 रुपए लगाना चाहिए, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है उस बिल को, तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। तब राष्ट्रपति जो हस्ताक्षर करना ही होगा। तो तीसरी कंडीशन के अंदर
क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितनी बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? एक बार। जब कोई विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति जी के पास जाता है, राष्ट्रपति जी को लगता है कि इस विधेयक पर एक बार विचार होना चाहिए, तो राष्ट्रपति एक बार दोबारा संसद को विचार करने के लिए कहता है। अगर संसद उसमें संशोधन करके भेजती है तो राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं, और अगर संसद संशोधित नहीं करती है, एज इट इज वैसा वैसा राष्ट्रपति जी के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। तो राष्ट्रपति कितनी बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, कानून किस प्रकार बनता है? जब लोकसभा राज्यसभा पास करके राष्ट्रपति जी को भेजती है तो कानून बनता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक क्या बनेगा? कानून। पहली कंडीशन क्या थी कि राष्ट्रपति जी ने अनुमति दे दी तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि राष्ट्रपति जी ने उस विधेयक को विचार के लिए सुरक्षित रख लिया कि भाई मैं बताऊंगा, मैं भी साइन नहीं करूंगा, मैं 1 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल उस विधेयक का टाइम दूंगा। राष्ट्रपति कितना भी टाइम ले सकते हैं। संसद में इस समय के बारे में नहीं बताया गया कि कितने दिनों बाद में राष्ट्रपति किसी बिल पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे। तीसरी कंडीशन, राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति हमारे संसद को एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। चौथी कंडीशन, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति को पूछ करके लोकसभा और राज्यसभा में लाए जाते हैं। राष्ट्रपति से पहले बता दिया जाता है, उसके बाद भी लाए जाते हैं। उन विधेयकों पर कभी भी राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता है। उन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे ही, करना ही पड़ेगा, उनको हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे कौन से विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति को पूछ करके, जैसे सिंपल सी भाषा में इतनी सी बात है कि मान लो कोई काम करना है, तो काम करने से पहले आपने अपने घर वालों को पूछ लिया मुझे काम करना है, तो उन्होंने अनुमति दे दी, उसके बाद आप काम कर रहे हो, तो काम करने के बाद दोबारा उनको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति को पूछ करके लाए जाते हैं, जो राष्ट्रपति को पूछ करके लाए जाते हैं। ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति मना क्यों करे? क्योंकि उनको पूछ करके लाया गया है। जैसे किसी नए राज्य का निर्माण करना है भारत में वर्तमान में 28 राज्य है, मान लो एक नया राज्य और बनाना है भारत में, तो नए राज्य बनाने से पहले किसको पूछना पड़ेगा? राष्ट्रपति को पूछना पड़ेगा। संचित निधि से कोई धन एक्स्ट्रा खर्च करना है, पहले किसको पूछना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, किसी राज्य के नाम के बाद में किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किसको पूछ करके लाया जाएगा? राष्ट्रपति को पहले पूछ लिया जाता है। पहले पूछ करके हमारे संसद में आता है, लोकसभा राज्यसभा पास करके राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या करते हैं? हस्ताक्षर। तो कोई विधेयक राष्ट्रपति को पूछ करके लाया जाता है, उन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। 5वीं कंडीशन, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन का मतलब क्या हुआ? संविधान को बदलना, संविधान को क्या करना? बदलना। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। राष्ट्रपति उसे एक बार भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अगर कोई संविधान संशोधन किया हमारी संसद ने और वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है विचार के लिए, राष्ट्रपति साइन के लिए, तो वहां पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। वहां पे ना तो राष्ट्रपति सुरक्षित रख सकते हैं, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति जी को संविधान संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करना क्या होता है? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होते हैं? बाध्य होते हैं। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन है किसी भी विधेयक पर। तो जब राष्ट्रपति जी के पास कोई विधेयक आता है तो 5 चीजें राष्ट्रपति जी जो कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में क्या गई कि कोई भी विधेयक तब कानून बनेगा जब राष्ट्रपति जी उसके ऊपर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, अगली बात ये विधायी शक्तियों में पहले आ गई कि राष्ट्रपति जी किस प्रकार कानून बनाते हैं। दूसरी शक्ति की बात करते हैं। हमारी संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है संसद। अभी थोड़ा सा बता देता हूं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा, लोक का मतलब होगा जनता, जनता की सभा। लोकसभा के अंदर 2 आंगल भारतीयों को, कौन से भारतीयों को? आंगल भारतीयों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। मनोनीत, मैंने आपको फर्क पहले भी बता दिया था मनोनीत और निर्वाचित में। निर्वाचित का मतलब है जिसको जनता चुनती है, मनोनीत का मतलब है जिसको अपने मन से चुना जाता है ना। ये हो गया नॉमिनेटेड, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है नॉमिनेटेड। ठीक है, तो 2 आंगल भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी कहां करते हैं? लोकसभा में। राष्ट्रपति जी लोकसभा में 2 आंगल भारतीयों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, है ना। आंगल भारतीय किसे कहा जाता है? ऐसे अंग्रेज जो आजादी से पहले भारत में आए थे और भारत के होकर के दोबारा कभी अपने देश दोबारा लौटे नहीं, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है आंगल भारतीय बोला जाता है। ऐसे आंगल भारतीयों को कहां पर है? लोकसभा में। कितने? 2। कौन क्या क्या किया जाता है? मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। कहां पे करता है? लोकसभा में। दूसरी बात, तो इस बात को समझेंगे, राष्ट्रपति जी 2 आंगल भारतीयों को मनोनीत करते हैं
ठीक है। दूसरी बात, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, मनोनीत। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को कहां पे करते हैं, राज्यसभा में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ये भी मन में जैसे कि उसी में लाएंगे राष्ट्रपति जी। कैसे 12 सदस्यों को बनाएंगे, जिन्हें कलाकार, ठीक है, साहित्य का, विज्ञान का और समाज सेवा का, समाज सेवा का, इन 4 क्षेत्रों में जिनको नॉलेज है, 5 कोई क्षेत्र नहीं है। ऐसे भारत में विद्वान जो कला के विद्वान है ना, कला किसी प्रकार की कला है ना, कला का मतलब हो गया आप अभिनय करते हो कुछ अच्छा, तो क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलना भी कला है ना, कला का, साहित्य का, विज्ञान का और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में, इस 4 के अलावा कोई क्षेत्र नहीं है, रख लेना। राष्ट्रपति जी राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा का अनुभव होता है, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। कहां पे करते हैं, राज्यसभा में। तो ये फर्क ध्यान रखना, राज्यसभा में तो है 12, लोकसभा के अंदर है 2, लोकसभा में 2। कैसे अंदर मानती है, राज्यसभा में कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, जिनको कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा का क्या होता है, विशेष अनुभव होता है। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी राज्यसभा के अंदर क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। मनोनीत निकालने मतलब दूसरे शब्दों में, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, कभी भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये बात मैंने पहले वाले वीडियो बता रही। इसका मतलब क्यों नहीं लेते चुनाव में भाग, क्योंकि 14 सदस्यों को मनोनीत 14 तो हो गए, 2 तो लोकसभा के अंदर हो गए, 12 राज्यसभा में। तो ये 14 सदस्य ऐसे होते हैं हमारी संसद के अंदर जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी को जब हटाने की बात आती है, जब राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की बात आती है, किसकी बात आती है, महाभियोग। महाभियोग के समय ये 14 सदस्य राष्ट्रपति जी को हटाने में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी को चुनने में कभी भी भाग नहीं लेते हैं। अरे ये 14 लोग, ये 14 सदस्य ऐसे हैं, दोबारा बता रहा हूं मैं, ये 14 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को चुनने में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, जब राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लाया जाता है, तब ये 14 सदस्य राष्ट्रपति को हटाने में जरूर भाग लेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, चुनने में कभी भी 14 सदस्य भाग नहीं लेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तब ये 14 सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो दो आंगन बाटियों को कहां पर, 2 आंगन बाटियों को लोकसभा में और 12 को राज्यसभा के अंदर, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा का क्या होता है, विशेष अनुभव होता है। इसके आगे अपन बात करते हैं, इसके आगे अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, हमारी संसद की बैठक को बुलाते हैं। देखो हमारे संसद के एक वर्ष में, हमारे संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। क्या होते हैं, 3 सत्र होते हैं, 3 बैठक। सत्र का मतलब आगे समझ लो, 3 बैठक होती है। एक वर्ष में 3 बैठक होती है हमारी, है ना। एक तो होती है, एक तो जिसे बोला जाता है बजट सत्र, है ना। एक होती है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन। एक वर्ष में हमारी संसद के 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में हमारे संसद के कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र। सत्रों का मतलब है संसद में कौन बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी लोग बैठते हैं। ये जो एमपी लोग हैं ये एक वर्ष में 3 बार अपनी बैठकें करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज घर में होगी तो आज अपनी संसद की ओर जाते हैं। संसद का जब सत्र चल रहा होता है ना, तभी संसद में एमपी जाकर के बैठते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक वर्ष में हमारी संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये हमारी संसद पे डिपेंड है। लेकिन इसमें एक जरूर बात ध्यान रखना कि संसद के 2 सत्रों के बीच, टारगेट के बात को ध्यान रखना, संसद के 2 सत्रों के बीच में, कितने सत्रों के बीच में, 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का, 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है, गैप नहीं हो सकता है, इंटरवल नहीं हो सकता है। मतलब 6 महीने में हमारी संसद का एक सत्र होना अनिवार्य है। मतलब संसद एक वर्ष में, सामान्यतः संसद के कितने सत्र होंगे, एक वर्ष में 2 सत्र होंगे, कम से कम कितने होंगे, 2। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने। तो हमारा संविधान ये कहता है कि 6 माह में एक बार संसद को मिलना क्या होता है, आवश्यक होता है। मतलब संसद के 2 सत्रों के बीच में, ये जो 2 सत्र है इनमें 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। मतलब एक वर्ष में हमारी संसद 2 बार बैठक होती है, सामान्यतः 2 से ज्यादा भी हो सकती है। सामान्यतः हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र,
मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र लगभग फरवरी मार्च के महीने में बुलाया जाता है। मानसून सत्र जब हमारे देश आपने बजट का नाम सुना, बजट कब आता है? मार्च के महीने में। तो फरवरी मार्च के अंदर, और ये कोई फिक्स नहीं है कि फरवरी या मार्च, जब सरकार चाहेगी तब उस सत्र को बुलाया जा सकता है। मानसून सत्र, मानसून हमारे देश में कब आता है? अगस्त महीने में आता है। तो ये जो मानसून वाला जो सत्र है ये जुलाई अगस्त माह के अंदर हमारे देश में संपन्न किया। शीतकालीन सत्र सर्दियां कब आती है? नवंबर दिसंबर में। तो ये जो सत्र है ये नवंबर दिसंबर में बुलाया जाता है। डेट क्या होगी वो राष्ट्रपति जी निर्धारित करेंगे। तो देखो एक वर्ष में सामान्यतः हमारे संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का पहला सत्र। अब आपको इसे पूछा जाए एक वर्ष, किसी भी वर्ष का पहला सत्र बताइए, बजट सत्र। अंतिम सत्र बताइए, शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र कब बुलाया जाता है? जुलाई से अगस्त माह में। सामान्यतः 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन 6 माह से ज्यादा का इनमें वेट नहीं हो सकता, मतलब 6 महीने से ज्यादा की छुट्टी नहीं हो सकती। 6 माह के भीतर एक वर्ष संसद को मिलना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो एक वर्ष में सामान्यतः शब्द बोल रहा हूं मैं, 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र हमारे साल का पहला सत्र होता है, क्योंकि फरवरी मार्च के महीने में जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को हमेशा संबोधित करते हैं। पहले सत्र को हमेशा क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। राष्ट्रपति प्रत्येक साल का पहला सत्र, तब चाहे वो पहला सत्र बजट सत्र है या जनवरी में सरकार ने वो सत्र बुला लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो वो पहला सत्र हो साल का, तो बजट सत्र हो, चाहे कोई भी सत्र हो, पहले सत्र को राष्ट्रपति जी हमेशा क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। वो सत्र कोई भी हो, अभी तो सामान्य बजट सत्र होता है, जनवरी में वो सत्र बुलाया जाएगा। साल का जो पहला सत्र होगा उसे हमेशा राष्ट्रपति क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले सत्र को, साल के पहले सत्र को राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? संबोधित का मतलब है उनको, मतलब कि सरकार क्या काम करेगी, आपको किस प्रकार काम करना है, ये उसके अंदर राष्ट्रपति बताते हैं। पहली बात। दूसरी चीज आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव होते हैं हमारे देश में। जब लोकसभा के चुनाव के बाद में लोकसभा की जब पहली बैठक होती है, मतलब जब नए सांसद चुनकर के आते हैं, लोकसभा की पहली बैठक को हमेशा राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। अब लोकसभा की पहली बैठक मान लो मानसून सत्र में भी, तो भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। शीतकालीन सत्र में भी लोकसभा की पहली बैठक, प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। जब नई लोकसभा बनकर के आती है, तो उसका जो पहला सत्र होता है उसे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। वो पहला सत्र बजट सत्र होगा तो दोनों ही काम हो जाएंगे, पहला भी हो जाएगा और पहले लोकसभा में हो जाएगा। अगर वो मानसून सत्र है तो भी उसको संबोधित करेंगे। मतलब मैं दोबारा दोनों में फर्क बता रहा हूँ। प्रत्येक साल, हर जब नया साल आता है, अभी 2020 है, जब 2021 आएगी, 2021 का जो पहला सत्र होगा हमारे संसद का, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। अब अभी पीछे आपको पता है 2019 में हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी जी दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो उस लोकसभा का जो पहला सत्र हुआ, तो उसमें जब नए एमपी लोग आए थे चुन करके, उसके पहले सत्र को राष्ट्रपति जी ने क्या किया था? संबोधित किया था। इन 2 चीजों को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति जी प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को और नई लोकसभा के पहले सत्र को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति जी ये जो सत्र बोल रहा हूं मैं, सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, इन सत्रों को बुलाने का काम किसका है? सत्रों को बुलाता कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति। एक चीज बताओ, जो आपको बुलाएगा वही तो आपको भेजेगा। तो सत्रों को बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्र को आहूत करना, आहूत का मतलब होता है बुलाना। यज्ञ में आहुति दी जाती है ना, तो सत्र को आहूत कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। और सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान, अवसान का मतलब होता है समाप्ति। तो सत्र को बुलाने का काम भी राष्ट्रपति का है और सत्र को समाप्त करने का काम भी किसका है? राष्ट्रपति का। तो बजट सत्र बुलाएगा कौन? भी राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि 21 फरवरी से आपका बजट सत्र शुरू है, तो सारे एमपी को 10-14 दिन पहले सूचना मिल जाएगी कि 21 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो बुलाया किसने? राष्ट्रपति जी ने। और राष्ट्रपति फिर आदेश जारी कर देंगे कि 31 मार्च को हम बजट सत्र खत्म कर रहे हैं। तो बजट को, तो किसी भी सत्र को बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति जी का। किसी भी सत्र को सत्रावसान करने का काम किसका है? राष्ट्रपति जी का। तो सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति, या सत्र को भेजने का काम भी किसका है? राष्ट्रपति जी का। पहले सत्र को संबोधित राष्ट्रपति करते हैं। जब नई लोकसभा बनकर के आती है तो उसके पहले सत्र को राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। ठीक है।
आज इतनी बात होगी। इसके अलावा बाकी राष्ट्रपति जी को शक्तियां हैं वो उनकी बात करेंगे हम कल अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी की नेक्स्ट शक्तियां, राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर है, और उसके अलावा पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर राष्ट्रपति जी के कौन कौन से हैं। ठीक है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, तैयारी करते रहे। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।